दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भगवान बुद्ध की एक और कहानी लेकर आपके सामने हम हैं। कहानी का नाम है बदनामी और नेकनामी। अपने शिष्यों को नेकनामी का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उसकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती। इसलिए हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लेखित किया जाता है, इसी से जुड़ी हुई एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत ही सदाचारी थे, हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था राम सेवक। राम सेवक इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पंडिताई का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला राम सेवक हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित रामानंद शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन राम सेवक को बुरे कामों में मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने राम सेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। जैसे कोई शिकायत लेकर आता था, एक कील गाड़ देते थे, तो जितनी शिकायतें उतनी कील। ऐसा करते करते एक दिन दरवाजा भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे राम सेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू कर दी, उसी समय राम सेवक वहां आ पहुंचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोले, बेटा मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूँ। राम सेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी हैं? इस पर दुखी पंडित जी बोल उठे, हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीले तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक हैं। पंडित जी ने राम सेवक को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर राम सेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने राम सेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक एक कील को निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी राम सेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त राम सेवक वहां आ पहुंचा। राम सेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को। उसने कहा, पिताजी, कील तो सारी निकल गई, पर उसके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर बुरे काम को करना बंद भी कर देते हैं तो हमारे द्वारा किए गए बुरे कामों की ख्याति नहीं जाती है। इसलिए जरूरी है कि बुरे काम किया ही न जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को आगे और लोगों के साथ भी शेयर करिए।